किस तरह का ये शिविर लगाया गया है, क्या बातचीत हुई है? जी, आज सिरसा जिले में भारतीय मानक ब्यूरो के हरियाणा शाखा कार्यालय ने ये ज्वेलर्स अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, जहां हम ज्वेलर्स को जो हमारी हॉल मार्किंग की BIS की जो हॉल मार्किंग रेगुलेशंस है और जो हमारी गाइडलाइंस है, जो सारे प्रावधानों को उनको अनुसरण करना है। आपको जैसे कि मालूम है कि सिरसा में हॉल मार्किंग मैंडेटरी है, तो ज्वेलर्स को ये हॉल मार्किंग HUID अपने गोल्ड आर्टिकल्स में इंश्योर करना पड़ता है। उसके लिए BIS के किन तरह के प्रावधानों को उनके लिए फॉलो करना अनिवार्य है, उसके बारे में हम उनको यहाँ जानकारी देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैडम, अगर किसी ग्राहक को हॉलमार्क की जानकारी देनी हो तो कैसे किसी की पहचान कर सकता है हॉलमार्क के बारे में? जी, ये जो HUID है, एक ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, जिसमें कि आपका एक 6 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है, यानी कि 6 कैरेक्टर्स होंगे उसमें, जिसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स होगा। साथ ही BIS का लोगो और उसकी जो प्योरिटी है, फाइननेस है, जैसे आपका 916 जो कि 22 कैरेट को रिप्रेजेंट करता है, ये मार्क उसमें होता है आर्टिकल को के ऊपर, जिसको BIS केयर ऐप में वो वेरीफाई HUID नंबर डालकर वहाँ से उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या जो कैरेटेज उसमें मार्क किया हुआ है, जो फाइननेस उसमें दी गई है, वो सही है या नहीं। तो सुनारों से आपकी डिस्कशन हुई है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने आपको बताई है कि जो उनको रेगुलरली? हाँ, जो सुनारों ने जो अभी एक प्रॉब्लम बताई है, वो ये थी, जो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो ग्राहक आते हैं वो अर्जेंटली डिमांड लेकर आते हैं कि भाई हमें तुरंत चाहिए हॉलमार्क ज्वेलरी, तो और वो ऑर्डर बेस्ड होता है कई एक बार कि वो मतलब कुछ ऑर्डर पे लेते हैं और तुरंत चाहिए होता है, क्योंकि हॉलमार्किंग का जो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें कई स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो ये प्रोसेस 4 से 5 घंटे लग जाते हैं इसमें। तो वही कह रहे हैं कि इसको क्या SAN हॉलमार्किंग सेंटर से जो HUID लगवाने का जो ये प्रोसेस है, इसको हम क्या कुछ कम कर सकते हैं, इसमें कुछ हम बदलाव ला सकते हैं या नहीं। एक ये ज़्यादातर ज्वेलर्स ने इस इशू को रेज़ किया है। अभी तो फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो प्रावधान है, ये प्रोसेस मिनिमम 4 से 5 घंटे लेता है, तो इसलिए ये 6-7 घंटे तो लग ही जाते हैं HUID के प्रोसेस में। सेकेंडली वो ये कह रहे हैं कि कई एक बार कुछ SAN हॉलमार्किंग सेंटर ऐसे होते हैं कि वो ज्वेलर्स भी होते हैं, तो फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि वो दूसरे कस्टमर्स को ये कहते हैं कि आप हमसे ही ले लो ज्वेलरी और हम ही HUID कर देंगे और जल्दी कर देंगे। तो वहाँ पे इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने के लिए कि जो SAN हॉलमार्किंग सेंटर हैं वो फिर सुनार का भी काम ना करें, इसके बारे में उन्होंने एक अपना हमें राय व्यक्त किया है, जिसको हम आगे अपने डिस्कस करेंगे अपने डिपार्टमेंट में कि इस पे क्या सुधार लाया जा सकता है। और किसी ने अगर मान लीजिए हॉलमार्क वाला गहना परचेस किया, क्या उसकी जानकारी वो ऑनलाइन अवेलेबल कर सकता है कि क्या कुछ है? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया BIS केयर ऐप है, BIS केयर ऐप में वेरीफाई HUID नंबर डालकर वो देख सकते हैं कि जो फाइननेस उसमें मार्क्ड है वो सही है या नहीं है। और क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सुनकरों को, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज की बैठक में? हाँ, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जैसे हम क्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि देश में क्वालिटी इकोसिस्टम क्रिएट हो, ना केवल ज्वेलरी में प्योरिटी इंश्योर हो, बल्कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हर एक इंसान एक कस्टमर है। तो हम चाहते हैं कि ये वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बने, जो भी ये प्रावधान है, जो ये प्रोविजंस है, उसको इंश्योर करें, उसको फॉलो करें, तभी हमारा भारत एक विकसित भारत बन पाएगा। हम एक सशक्त कंट्री बन पाएंगे, देश बन पाएंगे, जब हम एक पूरा क्वालिटी इकोसिस्टम साथ में मिलकर बना पाए। तो आपका संस्थान ऐसे सुनारों पे भी कार्रवाई करता है जो विदाउट हॉलमार्क का सामान बेचते हैं या जी बिल्कुल, ये तो हमारे एक्ट में ही इसके लिए प्रोविजंस हैं, कन्विक्शन के भी प्रोविजंस हैं, और हम इसमें ना केवल इनके ऊपर, क्योंकि ये मैंडेटरी है तो ये तो अनिवार्य ही है, उनके ऊपर भी एक्शन लेते हैं। अगर गलत प्योरिटी मार्क करी है तो उसके ऊपर भी एक्शन लेते हैं। वो सारे प्रावधान हमारे BIS एक्ट में दिए हुए हैं कि किस तरह से इसके ऊपर हम प्रोसिक्यूशन आगे चलाते हैं। तो आज की बैठक में ऐसा कोई मैसेज कन्वे करेंगे ताकि सभी सुनार हॉलमार्क वाला ही गोल्ड बेचें? बिल्कुल, ये तो आज हम ये सारे जो हमारी अभी प्रेजेंटेशंस कवर हो रही हैं, जो टेक्निकल सेशन हो रहा है, उसमें जो नए प्रावधान आए हैं, हमारे प्रोविजंस जो हम ज्वेलर्स के लिए लेकर आए हैं, उन सब के ऊपर भी हम बात करेंगे, और हमारे एक्ट में भी जो लीगल प्रोविजंस दिए हुए हैं ज्वेलर्स के लिए या SAN हॉलमार्किंग सेंटर्स, हम उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। यानी सुनिश्चित किया जाएगा जो विदाउट हॉलमार्क बेचेगा उस पर सख्त एक्शन देगा? बिल्कुल। थैंक यू। जो एप्लीकेशन जो लॉन्च की है उनका नाम है
जो हमारा ऐप है ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी हमारे पास ऐप है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो बताया अभी प्रेजेंटेशन में, उसके थ्रू इनको रजिस्टर करना होता है। और जब ये रजिस्टर कर लेते हैं तो इनका सारा प्रोफाइल भी वहाँ पे अपडेट हो जाता है। यहाँ तक कि ये भी प्रोविज़न है कि अगर किसी रजिस्ट्रेशन के मतलब गलत हॉलमार्किंग करने की वजह से अगर उनकी कैंसिलेशन होती है तो अगले 1 साल तक उनका कूलिंग पीरियड है, वो दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते। 1 साल के लिए उनके ऊपर रोक लग जाती है। तो ये सब हमारे BIS की वेबसाइट पे जो हॉलमार्किंग का पोर्टल है, वहाँ पे ज्वेलर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए भी लिंक दी हुई है। क्या मैडम कोई कस्टमर भी कंप्लेंट कर सकता है कि मुझे बिल्कुल, हॉलमार्क BIS केयर ऐप के थ्रू मैंने आज बात भी करी है। कुछ एक कंप्लेंट्स, किस तरह के कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं, मैंने अपने सेशन में भी बताया था। तो कोई भी कंप्लेंट जब रेज होती है तो हम उसके बाद इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूरा हमारा इन्वेस्टिगेशन चलता है और उसके बाद हम फिर ज्वेलर्स के ऊपर, या कई एक बार होता है, ऐसा भी होता है कि कंप्लेंट के बेसिस पे असेसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर के ऊपर भी एक्शंस लिए जाते हैं।